नाइन्थ क्लास की जो न्यू फिजिक्स है 2024 में जो बुक इंट्रोड्यूस की गई है उसका चैप्टर 2 है और उसके ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। और ख़ास तौर पर इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का ये मकसद है कि हम कन्वर्जन सीखें, यानी एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में हम वैल्यू को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम फिजिक्स में हम कहते हैं कि क्वांटिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हमारे पास फिजिक्स में लाइक हम स्पीड की अगर एग्जांपल है तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं और हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं। हम लोगों ने कंफ्यूजन से बचने के लिए एक असूल बना लिया कि जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो हम मीटर पर सेकंड में स्पीड को यूज किया करेंगे। किलोमीटर पर आवर में भी अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये कोई बुरी बात नहीं है या ये कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फिर आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आपकी बाकी तमाम स्पीड्स भी किलोमीटर पर आवर में हो और आप जो टाइम ले रहे हैं वो भी घंटों के हिसाब से लें। तो ये फिर एक कंफ्यूजिंग सी बात बनेगी। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताई जाए तो हम उसको साथ ही साथ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर में चूंकि हमारी कन्वर्जन सिर्फ स्पीड के रिलेटेड ही है तो हम इन्हीं पर इत्तेफाक करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि किलो असल में एक प्रीफिक्स है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 की ताकत 3 यानी 10 रेज़ टू द पावर 3 और इसको आप 1000 भी कह सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको जहन में रखनी है वो है एक कन्वर्जन फैक्टर, और वो कन्वर्जन फैक्टर कुछ ऐसे है कि यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 घंटा बराबर है 3600 सेकंड्स के। सो मैं ये लिख सकता हूं कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। अब बहुत आसानी से समझाने के लिए मैं अगर यूं कहूं कि फर्ज करें 5 बराबर है 5 के, तो अगर मैं 5 को 5 से तकसीम कर दूं तो जवाब हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो 1 आएगा। इसी तरह से ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है और अगर मैं फिर इन दोनों को डिवाइड कर दूं यानी 1 आवर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, तो द आंसर शुड बी 1। अगर मैं इसका उलट कर दूं यानी मैं 3600 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तो अब भी आंसर 1 ही आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि ये 3600 सेकंड और 1 आवर दरअसल एक ही रकम है, एक ही क्वांटिटी है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। तो दोनों को जब मैं तकसीम करूंगा डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आना चाहिए। दो वैल्यूज आपने ये समझ लेनी है, याद रख लेनी है, और एक वैल्यू आपने ये याद रख लेनी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम पहला सवाल हल करते हैं। अब ये आपका न्यूमेरिकल भी है और इसी से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला सवाल है, हमारे पास न्यूमेरिकल 1 है, और इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन आपके पास है 160 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में। मैं आपको वो उस तरीके की तरफ नहीं लेकर जाना चाह रहा कि जिसमें हमारे असातिज़ा अमूमन ये कहते हैं कि इससे इसमें जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे इसमें आना है तो 3600 से या 1000 से डिवाइड कर दें। वो चीज याद करनी पड़ती है, वो एक मुश्किल अमल है ऐसी चीजें याद रखना। वो यकीनन आप कुछ वक्त के लिए तो उसको याद रख सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ नहीं चलेंगे। तो मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका सिखाने लगा हूं कि जो हमेशा, एक दफा आप उसको सीख लें तो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो तरीका कुछ ऐसे है। अब ये देखिए आपके पास वैल्यू है 160 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मीटर पर सेकंड। अगर आप गौर करें तो ये जो किलो है ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, किलो हटाना है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं सिंपली इस किलो की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूं, यानी बाकी वैल्यू तो मैं सारी एज इट इज लिखूं,
160 भी एज इट इज लिख दिया, मीटर भी एज इट इज लिख दिया, और नीचे ये जो 1 और से या और से डिवाइड हो रहा है वो भी एज इट इज लिख दिया, और ये जो किलो था इस किलो को अब मैं रिप्लेस कर देता हूं इसकी वैल्यू से जो कि है 1000। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो नंबर्स हैं उनको अलग से लिख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास 160 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, और साथ हमारे पास अब मीटर पर आवर है। अब यहां पर हमारा इस्तेमाल होगा इन दोनों में से किसी एक कन्वर्जन, मैं इनको नाम दे देता हूं। फर्स्ट करिए, ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर ए है और एक कन्वर्जन फैक्टर बी है, ये दोनों। अब ये देखिए, ये कन्वर्जन फैक्टर दरअसल 1 के बराबर है, ये कन्वर्जन फैक्टर भी दरअसल 1 के बराबर है, तो मैं किसी भी वक्त किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब अगले मरहले में मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 को रिप्लेस कर दूंगा या तो ए वाले कन्वर्जन फैक्टर से या फिर बी वाले कन्वर्जन फैक्टर से। अब मैं ए कन्वर्जन फैक्टर को चुनूं या बी को चुनूं, इन दोनों में से इस ए को चुनने के लिए भी हमें कुछ रटा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि हमें सवाल देखकर ये समझ आ जाएगी कि हम किस वाले कन्वर्जन फैक्टर को चुने तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे और डिवाइड में आया और मुझे हमारी जो कन्वर्टेड वैल्यू होगी उसमें और नहीं चाहिए, तो अब मतलब मेरा मकसद ये है कि मैं किसी तरह से इस डिवाइड वाले और को खत्म कर लूं। अभी डिवाइड वाला और उसी सूरत खत्म होगा, अभी डिवाइड वाला और उसी सूरत खत्म होगा कि जब मैं इसको ऐसे कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं जिसमें और न्यूमरेटर में यानी ऊपर की तरफ आ रहा हूं। जैसे अगर ये देखिए, मैं अगर बी वाली वैल्यू को चुनूं तो बी में भी और नीचे है यानी डिवाइड में है, तो फिर ये वाला और ये वाला और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये और कटेगा नहीं। अगर मैं ए वाली वैल्यू को चुनूं, जैसे अगर मैं इस वैल्यू को चुनता हूं, तो इससे हमें क्या फायदा होगा वो देखिए। यानी अगर मैं इस वैल्यू को चुनूं तो ये हो जाएगी 1 और डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। अभी देखिए, ये वाला और इस और से कैंसिल हो गया, हमारे पास यूनिट्स देखिए, यहाँ पे मीटर बच गया और यहाँ पे सेकंड बच गया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ठीक जवाब आ गया। हमने कुछ भी इसमें याद नहीं किया, कुछ भी रटा नहीं लगाया, सिर्फ एक तरीके को फॉलो किया और हमारे पास आंसर आ गया। अब जो नंबर्स हैं उनको आप अलग कर लीजिए और इनको कैलकुलेटर में इनकी वैल्यू पुट करके इनका जवाब निकाल लीजिए। आपके पास जो नंबर्स हैं वह 160 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और जो यूनिट्स आपके पास बचे हैं वो वही हैं जो हमें दरकार थे, यानी मीटर पर सेकेंड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। आपको इसकी वजह यकीन मालूम होगी कि चूंकि सेकेंड की पावर यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो ये इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा और ये सेकेंड की पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल का पहला पार्ट था। अब हम इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट भी करेंगे। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, हमने इसी क्वेश्चन का उलट दूसरे पार्ट में करना है, यानी अब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। यानी अब हमारे पास सवाल है 36 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसमें हम पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पे किलो नहीं है और हमें किलो चाहिए, तो आप इसको उसी तरह से लिख लीजिए 36 मीटर पर सेकंड। हमें किलो चाहिए, यहाँ पे इस मीटर के साथ हमें किलो भी चाहिए, तो आप आसानी के लिए सिर्फ ये कर दीजिए कि इस वैल्यू को हमें चूंकि यहाँ पे किलो चाहिए तो किलो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अब रियाजी का ये असूल है कि आप ऐसे ही उठकर किसी भी नंबर से किसी भी इक्वेशन को या किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर आपने किलो से मल्टीप्लाई किया है तो फिर इसी किलो के साथ डिवाइड भी कर दीजिए। तो अब किलो से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और डिवाइड भी कर दिया, तो इससे हमारी जो एक्सप्रेशन थी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और हमारा काम भी हो गया कि हमने इस किलो के साथ इस मीटर को जोड़ दिया और हमारे पास किलोमीटर आ गया। बची बात और की, अब हम इस अगले स्टेप में इस और का मसला हल करेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि 36 किलोमीटर पर किलो सेकेंड। अब ये वाला जो किलो है ये हमें नहीं चाहिए, ये फालतू है। तो अब हमने जैसे पिछले सवाल में किलो की वैल्यू को खत्म करने के लिए उसकी किलो की वैल्यू पुट कर दी थी, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर तो हमारे पास 36 किलोमीटर बन गया और डिवाइड में हमारे पास किलो की हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1000 और साथ में सेकंड एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इस सेकंड को और में कन्वर्ट करना है, तो यकीनन हम दोबारा से कन्वर्जन फैक्टर की तरफ चलेंगे। अब ये याद रखिए सेकंड डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो मुझे वो कन्वर्जन फैक्टर चूज करना है जिसमें सेकंड न्यूमरेटर में हो ताकि मैं उसको कैंसिल कर सकूं। तो अगर आप ए वाला कन्वर्जन फैक्टर देखें तो इसमें सेकंड डिवाइड में आ रहा है, तो मैं इसको चूज नहीं करूंगा, मैं बी वाले कन्वर्जन फैक्टर को चूज करूं क्योंकि इसमें सेकंड न्यूमरेटर में यानी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको आसानी से कैंसिल कर पाऊंगा। तो अब कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे जो कि है 3600 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 और। अब देखिए ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल, जो हमारे पास नंबर्स बच गए हैं वो ये हैं 36 और ऊपर ये 3600 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये डिवाइड हो रहा है 1000 से। और जो यूनिट्स हमारे पास बचे, तो अगर आप गौर करें तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास ऊपर की तरफ किलोमीटर बच गया और डिनोमिनेटर में और बच गया। तो हमारी वैल्यू जो कि मीटर पर सेकंड में गिवन थी अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट। ये जो ये वैल्यूज हैं आपने कैलकुलेटर में इनकी वैल्यू इनपुट करके इसका आंसर निकाल लेना है। हम इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इन्होंने तीसरे पार्ट को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम कुछ रट्टा नहीं लगा रहे, हम एक तरीके के मुताबिक एक मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करें तो यकीनन हमें इस सवाल में कुछ मुश्किल पेश नहीं आएगी। सवाल है 15 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर और इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर आसानी, यानी एक्सेलरेशन को अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक्सेलरेशन है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और मैं उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगी। तो आसान सा तरीका है, सबसे पहले हम इस किलो की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें किलो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 15 इंटू किलो की जगह आप इसको 1000 की वैल्यू पुट कर देंगे, मीटर एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास और का स्क्वायर है। आप इस चीज से बेखबर हो जाइए, इस चीज को थोड़ी देर के लिए फरामोश कर दें कि नीचे और के ऊपर स्क्वायर भी है। अगर यहाँ पे इसको स्क्वायर ना होता और सिर्फ और होता तो फिर हम यकीनन दोनों में से कोई एक कन्वर्जन फैक्टर चूज कर रहे होते। अब हम ए वाला कन्वर्जन फैक्टर चूज करें या बी वाला, इसका जवाब आप लोग बताइए, कमेंट में लिख दीजिए इसका जवाब क्या है। अब देखिए और चूंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है, अब देखिएगा कि आपने जो जवाब लिखा है वो ठीक है या नहीं, ए या बी। सही। तो अब और हमारे पास डिवाइड में है, हमें वो कन्वर्जन फैक्टर चाहिए जिसमें और मल्टीप्लाई हो रहा हो यानी न्यूमरेटर में हो। तो न्यूमरेटर में क्योंकि ये वाली ए वाला कन्वर्जन फैक्टर है तो हम इसको चूज कर लेंगे और ए वाला कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 और डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। अब मसला ये दरपेश है कि यहाँ पे इस और का स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ भी इस और का स्क्वायर लेना होगा। अब सिर्फ इस और का स्क्वायर लूंगा तो मसावात का तवाजुन बिगड़ जाएगा और इसका तवाजुन बरकरार रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरेटर का नहीं बल्कि डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर ले लेता हूँ। तो अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस ऐसी सूरत इख्तियार करेगी, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 into meter divided by or square multiplied by ऊपर चूंकि अब हमारे पास स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 और का स्क्वायर और नीचे अब 3600 का भी स्क्वायर लेना होगा हमें, तो ये हो जाएगा 3600 का स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर। ये और स्क्वायर इस और स्क्वायर से कैंसिल और हमारे पास अब जो जवाब आएगा वो होगा 15 into 1000 डिवाइडेड बाय 3600 का स्क्वायर
और ऊपर हमारे पास अब यूनिट्स बचे हैं मीटर, और नीचे हमारे पास यूनिट आप देख सकते हैं कि बचा है सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से पार्ट 4 है। अब इस पार्ट 4 में मैं कुछ हिस्से आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। आसान तरीका है, हम पहले यहाँ पे किलो इंट्रोड्यूस करना है, किलो की वैल्यू लेकर आनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस किलो से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो किलो से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने उसको डिवाइड भी कर दिया, ताकि हमारी एक्सप्रेशन का तवाज़ुन बरकरार रहे। अब मैं इसी स्टेप में अब इस सेकंड स्क्वायर को खत्म करने के लिए अब मुझे कौन सा कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करना चाहिए, आप लोग इसका जवाब दें। यहाँ पे सेकंड डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो कौन सा कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करना चाहिए, ए या बी? जी हाँ, हम बी वाला कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करेंगे, जो कि है 3600 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 आवर। अब याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, तो जैसा मैंने पिछले सवाल में किया, इस सवाल में भी मैं इन दोनों वैल्यूज का भी स्क्वायर ले लूंगा। तब मेरे पास नंबर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 3600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब मुझे इस किलो की, क्योंकि ये नहीं चाहिए, ये वाला देखिए, ये वाला किलो इस मीटर के साथ मिलकर किलोमीटर बन जाएगा। ये किलो क्योंकि फालतू है, तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू यानी 1000 पुट कर दूंगा। अब ये वाला सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप इसमें बढ़ा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं इस वैल्यू को ओपन करके लिख लेता हूं, ये बन जाएगी 3600 का स्क्वायर मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैं इसको गलती करने लगा था। मेरे पास यहाँ पे अब बच गया है सेकंड का स्क्वायर और नीचे मेरे पास है और का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये 3600 का जो स्क्वायर है वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये 1 ये वाली वैल्यू है। अब ये किलोमीटर मुझे यहाँ लिखना है, तो ये किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, तो मेरे पास जवाब बचा 3600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर पर और स्क्वायर। तो ये है हमारे पास चैप्टर 2 का पहला न्यूमेरिकल, और हमने कन्वर्जन भी सीखा।